मैं ए आनंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो हम लोगों का नंबर सिस्टम का सीरीज चला था, उसका आज नेक्स्ट क्लास है। आपकी पिछली वीडियो भी आशा करते होंगे, देखते होंगे और अच्छा लग रहा है कि आप लोग आखिर की वीडियो वॉच करते हैं। बहुत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के रूल में 6, 12, 15, 18 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में कंपोजिट नंबर होते हैं और कुछ ये स्पेशल रूल इसका खास करके नहीं होता। तो इस टाइप के नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको 6 के बारे में। तो 6 को आप 2 प्राइम 3 प्राइम को प्राइम जानते होगे ना, सह आवाज जिसको बताया था कि जिसका HCF 1 होता है, उसके रूप में इसको तोड़ेंगे 6 को। जैसे कि मान कर चलिए 6 को तोड़ दिया हम 2 गुना 3 में, तो 2 और 3 का LCM HCF यदि लेंगे, मौसो लेंगे तो एक ही आएगा। तो इस टाइप से 4 गुना 12 को भी तोड़िएगा, तो तोड़ने के लिए तो आप तोड़ सकते हैं इसको 6 गुना 2 पर भी, लेकिन ये जो होगा इसका HCF 2 आ जाएगा। HCF इसका कितना आ जाएगा 2। तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ 6 और 2, तो को प्राइम क्या हुआ 3 गुना 4, 15 का 5 गुना 3। उसी टाइप से आप 72 का करेंगे तो 9 गुना 8। उसी टाइप से मान के चलिए एग्जाम्पल में बताते हैं 88 का होगा तो 11 गुना 8 कर सकते हैं ना। 175 का होगा तो लिखेंगे सर 25 गुना 7। 225 का होगा तो सर लिखेंगे 25 गुना 9। मतलब यदि आपको 225 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो आप 25 का चेक कर लीजिए, 9 का चेक कर लीजिए, उस दोनों डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा। 175 का चेक करना होगा तो 7 का कीजिए, 25 का कीजिए। 88 का चेक करना होगा तो 11 का कीजिए, 8 का कीजिए। इस टाइप से आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम पे क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे मान के चलिए 1001 का कीजिएगा तो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। देखिए ये तीनों क्या आपस में को प्राइम है। क्या है ये को प्राइम नंबर? क्या होता है हम बताए हुए हैं, सह अभाज बोलते हैं हम इसको। तो ये यदि आप 7, 11, 13 से कोई संख्या डिविजुअल है, कट रहा है, इसका मतलब हुआ 1001 से भी कट रहा है। समझ में आ गया? तो 2, 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा, 3, 4 से कटेगा तो 12 से कटेगा। तो इस टाइप के नंबर यदि हैं तो उस टाइप के नंबर से क्वेश्चन बहुत ही अरेज होता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले एक आ जाते हैं, हमने बताया आपको 11 का डिविजिबिलिटी का रूल नहीं बताया, तो पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बताते हैं, उसके बाद हम बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो सर 11 से कटने का मतलब है बहुत ही आसान। यदि आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो आप नंबर मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं हम EDCBA, ये 5 अंकों वाली संख्या है। इसको मान लेते हैं कि 11 से ये कट रहा है। 11 से सर कटने का तभी संभव है जब इसमें ऑड और इवन प्लेस देखिए। ऑड इवन प्लेस का मतलब है कि ये पहला स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया और ये पांचवा स्थान हो गया, है कि नहीं। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये पहला, तीसरा, पांचवा। तो आप क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि ऑड प्लस का सम एक साइड लिख लीजिए, ठीक है, ऑड प्लस का। उसके बाद आप इवेन प्लस का, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, तो आप इवेन प्लस का भी क्या कीजिएगा, आप सम निकाल लीजिएगा, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, जोड़। तो दोनों जो है इसको जोड़ लीजिए। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ इसको, E प्लस C प्लस A, इसको एक साइड ले लेंगे, D प्लस B, इसको एक साइड ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। या तो माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 के मल्टीपल में आ जाए, तब वह संख्या पूरा क्या होता है, 11 से विभाज्य होता है, पूरा का पूरा कट जाता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन आपको करके हम दिखाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 6, ये पूछ रहा है आपको 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप बताएंगे सर आपने क्या बताया अभी कि हमको इवन और ऑड प्लस चेक करना है, प्लेस चेक करना है। तो सर देखिए ये जो है ना, मान के चलिए इधर से चेक करते थे, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बना दीजिए जोड़ा। तो 6, 3, 9, 5, 14, 8, 22, सर ये 22 हो गया। उसके बाद आप 7 को 4 के साथ दीजिए, 4 को इसके साथ दीजिए, तो 7, 4, 11, 2, बोलिए सर, 7, 4, 11, 2, 13, तो ये हो गया 13। 22 में से 13 जाएगा तो कभी भी ना तो 22 में से देख लीजिए कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, देखिए ये ना तो 0 हुआ
न ही 11 के मल्टीपल में आया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्ण रूपेण से नहीं कट रहा है, यानी कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आशा करता हूं समझ पाए होंगे। इसी पे क्वेश्चन मान के चलिए ऐसे दे देगा कि 1 2 3 x 1 3 4 2, इसको जो है बोल देगा आपको वो कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से क्या है ये? विभाज्य है। तो उसके बाद आपको पूछेगा कि x का मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 11 से विभाज्य तभी होगा जब 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ से सॉरी x लीजिएगा 2 + x + 3, तो 3 2 5 5, ये हो जाएगा 5 + x। सर इस दोनों को माइनस करने पर यदि ये कितना आ जाए 0 आ जाए तो क्या हो सकता है मेरा संख्या 3 से पूरा का पूरा 11 से पूरा का पूरा कट सकता है। तो सर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब यदि x का मान हम 2 दे दे तो क्या होगा संख्या पूरा का पूरा यहाँ से 7 - 7 = 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या का x का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, आशा कर तो इस चीज को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा आपको कि 2 4 3 x 2 में x के सभी मानों का योग क्या होगा यदि संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, आइए इसको समझिए। हम आपको बताया अभी तत्कालिक ही कारण के साथ कि यदि संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब संख्या ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। अब 2 से कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट का डिजिट को देख लेना, तो लास्ट का डिजिट 2 है, इसका मतलब 2 से तो ये कट रहा है। ठीक है, चलिए अब बात आता है किस पे 3 से। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि इसको जोड़िए और 3 के मल्टीपल में 3 लाइए। यदि 3 के मल्टीपल में या 3 से कटने वाला आ जाता है तो काम बन जाएगा मेरा। तो हम बोलेंगे सर ठीक है, देखिए ये 3 होगा, इसको छोड़ दीजिए, 4 2 6 3 से कट जाएगा, छोड़ दीजिए। तो कितना बचा x + 2। x + 2 को 3 से काटना है आपको, तो x का मान क्या क्या रखेंगे। देखिए सबसे छोटा मान अभी पहले 0 से शुरू कीजिए, तो 0 रखिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा। 0 + 2 2 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो x का मान सबसे पहले क्या होगा 1 होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान फिर 2 दीजिएगा तो नहीं होगा, 3 दीजिएगा तो नहीं होगा, 4 दीजिएगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर 5 दीजिएगा तो नहीं होगा, 6 दीजिएगा तो भी नहीं होगा, लेकिन 7 दीजिएगा तो 7 2 9। तो x का मान 3 मान संभव है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आपको कि x का कितना मान संभव है, कितने मान संभव है। तो कितने मान संभव है x का, तो 3 मान बोलेंगे। बोलेगा x का न्यूनतम मान क्या है, तो न्यूनतम मान क्या है, तो आप बोलेंगे सर न्यूनतम मान इसका 1 है, x का मान न्यूनतम 1 है। पूछेगा अधिकतम मान क्या है आपका, ये सब क्वेश्चन आपको बना करके इस टाइप से पूछेगा वो। अधिकतम मान कितना है, तो 7 है। बोलेगा योग क्या है सभी मानों का, तो सर 1 + 4 + 7, 7 4 11 1 12। कभी पूछ देगा गुणनफल क्या है, समझ रहे हैं ना, तो 1 × 4 × 7, 7 चौके 28। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन को एराइज करेगा आपको। ठीक है, आप आसानी से जाएंगे। जब आप धीरे धीरे सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा सारी बातें। ठीक है, आशा कर तो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है तो आप यस लिख करके बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये बेखूबी से रहा, x 4 6 8 y 0 5 में x + y का मान क्या होगा यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत अच्छा, सही बात है सर, 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसको जोड़ना है, एक संख्या छोड़ करके 6, x को 6 के साथ, 6 को y के साथ और y को 5 के साथ, तो हो जाएगा सर ये x + y 6 5 11। ठीक है, उसके बाद सर हमको इसको जोड़ना 4 को 8 के साथ, तो 8 7 12 + 0 12 हो जाएगा। सर ये हो गया -12। ठीक है, अब सवाल यहाँ से दो चीज उठेगा, ये 12 है, ये कितना है 11 + xy है। तो सबसे पहला काम तो सर मेरा ये बन सकता है कि यदि हम इसको 1 बना दें
इसको तो एक बना देते, 11 प्लस 12, 12 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो एक मान तो यहां से निकल गया आपका x प्लस वाई का मान कितना 1। दूसरा मान भी कोई संभव है क्या? देखिए सर, सरकार देखने से ही कुछ फायदा होता है। यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक बनाया आप, तो 11 प्लस 12 12 हो गया, 12 में से 12 गया 0 बच गया। लेकिन यदि मान लीजिए x प्लस वाई का मान हम मान लेते 12 दे देते, तो 12 दे देंगे तो 12 प्लस 11 माइनस 12, तो 12 से 12 कट जाएगा तो कितना मान आ जाएगा 11। और 11 भी x के क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब x प्लस मान y का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का दो मान होगा 1 और 11। आशा करता हूं इस चीज को समझे होंगे। फिर से एक बार समझिए कि यदि आप 1 रखिएगा तो 1 प्लस 11 12 हो गया, 12 में से 12 जाएगा 0 आ जाएगा। चाहे इसका मान ही 12 रख दीजिए तो 12 में से 12 जाएगा 0 और 11 क्या होगा इसका बच जाएगा। तो 11 बचने का मतलब हो जाएगा कि 11 से यह कट रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई का दो मान हुआ, एक 1 और दूसरा 11। अब समझिए इस चीज को ध्यान से कि जब मान 1 हुआ तो इसका मतलब ये पूछ सकता है आपको कि ये मिनिमम मान है, न्यूनतम मान है। 11 क्या है आपका, ये मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम अधिकतम पूछेगा तो ये बोल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 1 7 3 x 3 2 4 में x का क्या मान होगा यदि संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है भाई, चलिए 12 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये 3 और 4 से विभाजित होगा। यदि 4 से विभाजित है इसका मतलब अंतिम का 2 अंक विभाजित होना चाहिए, और अंतिम का 2 अंक भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि संख्या को हमको चेक करना पड़ेगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं, कहां से। तो 3 से विभाजित के लिए आपको बताया कि जैसे 6 आएगा आप काट, 3 आएगा 6 काट दीजिएगा, 5 प्लस 1 6, 6 3 से कट रहा काट दीजिए, 7 3 10 3 13 2 15, तो इस सबको काट दीजिए, 3 से 15 हो गया, खत्म हो गया। तो x प्लस 4 बचा, कितना बचा x प्लस 4। x प्लस 4 जो है 3 से विभाजित है, कब होगा जब x का मान 2 होगा, 4 2 6। यदि x का मान कितना होगा 3 में 7 हो जाएगा, 4 में तो x का मान एक और होगा 5 होगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या, उसके बाद 6 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, 7 रखिएगा 11 होगा, 8 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 9 रखिएगा तो 13 हो जाएगा। तो ये 3 मान है आपका 2 5 और 8 जो x का मान होगा। तो आपको पूछ रहा है कि x का क्या मान होगा, तो x का आपको 3 मान निकल गया, 2 5 8। न्यूनतम मान पूछेगा 2, अधिकतम मान पूछेगा 8, और सभी का जोड़ पूछेगा तो इसको जोड़ करके आप निकाल दीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर रहा। 2 4 5 3 4 5 2 x में x का न्यूनतम मान क्या होगा, या x का मान क्या होगा यदि वो 15 से विभाज्य है। आइए सर, 15 से विभाज्य है, इसका मतलब 5 और 3 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। और 5 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके 5 से विभाज्यता का नियम आपको बताए हुए, इसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी कि 5 से कटने वाला नंबर बनना चाहिए। लेकिन इसको ये भी बात है कि ये 3 से भी विभाज्य, यहाँ से 5 से विभाज्य होने के कारण से यहाँ पर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। लेकिन 3 से देख लेते हैं कौन चीज सेटिस्फाई करता है। तो चलिए सर, 4 2 6 5 3 8 4 12 5 2 7, तो 7 है सर, ये हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तो तब तो 7 हो जाएगा, तो 7 तो 3 से कटेगा नहीं। तो 7 5 यदि रख देते हैं तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 3 से कट गया। तो x का मान क्या हो गया 5, एक वल्ली मान हुआ 5। ठीक है, आइए ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 2x 6 0 0 0 0 0 0 y8 को 24 से विभाजित करने पर क्या x का मान बनेगा, x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ठीक है सर, x प्लस वाई का न्यूनतम मान का मतलब हो गया हमको इसका मान तो पहले निकालना पड़ेगा। 24 है, इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 3 और 8 से कट रहा कि नहीं कट रहा। 8 से कटने का नियम आपको हम बताए थे, बहुत ही आसानी तरह से हम बताए थे आपको, उस चीज पर गौर कीजिएगा कि 8 से यदि कटेगा तो 3 अंक को चेक करना, लेकिन तीसरा अंक पे आपको हम कंडीशन रख दिए थे कि यदि यह सम संख्या है, ये क्या है, यदि सम संख्या है तो आपको तीसरा अंक नहीं देखना, तब ये लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 है, सम संख्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट को देखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको y प्लस y8 है, तो y8 का मतलब हो जाएगा, एक 08 तो रख नहीं सकते हैं, सॉरी 08 भी हो सकता है कि नहीं, तब भी कट जाएगा। एक 8 पर 18 हो जाएगा, 2 8 पे 28 हो जाएगा, 3 8 पे नहीं होगा, 4 8 पे भी हो सकता है 48 हो जाएगा, 5 8 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे 7 8 78 हो जाता, नहीं कटता, 8 8 88, यहाँ से भी हो सकता है सर, 88 भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट और सोचिए, 9 रखिएगा तो क्या होगा, 9 8 है, 9 8 98 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं करता। तो y का 3 मान पॉसिबल हुआ, 0 4 और 8। उसी टाइप से हम 3 का मान चेक करते हैं। 3 का मान के लिए आपको बताया जोड़ना है, तो सर 6 का 6 काट दीजिए इसको, सॉरी 6 का 6 काट दीजिए, और यहाँ हो जाएगा तब आपको 2 सॉरी इसको लिखिएगा 2 प्लस एक्स 0 0 0 यहाँ तक प्लस वाई प्लस 8, तो 8 2 10, 10 प्लस एक्स वाई है मान, हम लोग वाई का मान क्या रखते हैं, y का मान क्या रखे हमने, 0 रखे, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स हो गया। अब x का मान क्या रखते हैं हम, छोटा सा छोटा मान 2 रख देते हैं, तो इसका मतलब हमको x का मान छोटा सा छोटा मान 2 निकल के आया, y का मान छोटा सा छोटा जो है निकल के 0 आया, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना हो गया, 0 प्लस 2। आइए सर क्वेश्चन है आपके सामने, ये यदि 72 से कट रहा, कौन 2 3 5 y 0 1 x यदि 72 से कट रहा है, तो आपको रूट अंडर ऑफ 4x प्लस वाई का मान निकाल के लाना है। देखिए सीधी सी बात आपको बताया मैंने कि 72 से कटना का मतलब एक ही बात समझिए कि यह संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 9 8 72 होता है। 8 से कटेगा कब, जब इसके अंतिम का 3 अंक होगा कटेगा, 3 अंक का मतलब ये हो गया 0, इसका मतलब अंतिम का 2 अंक देखना हमको, जैसे अंतिम का 2 देखेंगे तो 1x है, ये 1x का मतलब 16 हो सकता है, मतलब x का मान हमको निकल के यहाँ से 6 आ गया। अब जोड़ लेंगे, 9 से कटने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है, जानते हैं कि 2 3 5 5 10 10 1 11 11 6 17 17 प्लस x, ये संख्या 9 से कटेगा कब, जब x का मान कितना होगा, सॉरी y का मान कितना होगा, यहाँ y होगा, y का मान कितना होगा 1। इसका मतलब हो गया कि x का मान आपको निकल के आ गया 6 और y का मान निकल के आ गया 1। तो जैसे x का मान 6 आया तो इस मान को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 6 चौके 24 प्लस 1 मतलब रूट अंडर ऑफ 25, मतलब आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। 8 4 3 9 x 5 3 में x का मान क्या होगा यदि वह संख्या 99 से विभाज्य होने हो। ठीक है, पढ़ लिया आपने। 99 से विभाज्य का मतलब आप क्या जानते हैं बताइए, 11 नमा 99 मतलब 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो पहले 9 का चेक कर लेते हैं या 11 का चेक कर लेते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 11 9 का चेक कीजिएगा तो 8 4 12 3 15, पहले 9 से 9 को काट दीजिए, 8 4 12 3 15 15 5 20 3 23, तो यहाँ हो जाता है 23 प्लस एक्स। तो इसका x का मान क्या होगा, तो या तो 2 हो सकता है, सॉरी x का मान 4 हो जाएगा, तो 23 4 27, तो 9 3 27 कट जाएगा, तो या तो 4 हो सकता है मान इसका। अब देख लीजिए यदि 4 रखने पर क्या 11 से कट रहा है, इसको खाली चेक कर लीजिए तो मेरा आंसर आ जाएगा यहीं से। तो देखिए सर इसका हो जाएगा 8 3 11 11 4 15 15 3 बोलिए 18, तो ये हो गया एक तरह से आपको हरा वाला से 18 मतलब ओड प्लेस का मान हो गया 18। इवेन प्लेस का मान देख लेते हैं, 4 9 13 13 5 18, ये भी तो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 में से 18 गया 0, यानी कि 11 से पूर्णतः संख्या ये विभाजित है, ये 11 से विभाजित हो गया, 9 से भी विभाजित हो गया, इसका मतलब 99 से भी संख्या विभाजित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया x का मान कितना हो गया 4। आशा करता हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए होमवर्क रखते हैं जल्दी से, 3x 2 5 2y 6 को यदि 88 से काटा जाए तो आप बताना आपको कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। आपको 88 से पूरा काटा जाए तो आपको x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर बना करके। इसी उत्साह उमंग के साथ आपने देखा वीडियो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको।